हेलो दोस्तों, प्रणाम। किताब ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनाएंगे एक कंजूस आदमी के, जो बहुत धन दौलत थे उसके, इतना पैसा कौड़ी थे, उसका एक मोदी वाला दुकान भी था शॉप। तो दुकान में जितने कुछ मिलता सारा कुछ जड़ करके अपने पास रख लेते थे। और घर में जब खाना बनाने का टाइम होता, घर वाली जाके सामान लेके बैठे रहती थी, बर्तन वर्तन लेके बैठे रहते खाना बनाने के लिए। और उसके बाद ही जो कंजूस था वो क्या करती थी, तेल को माप के देती थी। इतना 2 सब्जी में कितना तेल जाएगा, 4 जन के लिए कितना चावल लगी, कितना नमक लगी, कितना हल्द लगी, सारा मसाला एक एक चम्मच कर करके थाली में देते थे। इतना कंजूस था कि थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाते थे सबको, कम कम करके चावल देते थे। अब ऐसे कर करके एक नहीं कई साल बीत गए उन लोगों का, कम से कम 25 साल 20 साल ऐसे गुजर गई। बच्चे बड़े बड़े होते गई। अब जब बच्चे बड़े बड़े होता है तो उन लोगों को भी उम्र के हिसाब से उन लोगों को खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। लड़की जब बड़े होता है तो उसका भी थोड़ा खान पान के रखना चाहिए। क्या है, लड़की है, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी शरीर में प्रोटीन के लिए भी उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। और जो लड़का है उसका भी मतलब ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की को भी रखना चाहिए, लड़का को भी अच्छा अच्छा खाना आना पोषण शरीर के लिए खाना चाहिए। लेकिन वो आदमी इतना कंजूस था, वो कंजूस में ही मरते थे। नाप नाप के देती थी, इतना आज बनाएंगे। और दिन भर बीवी बच्चे भर झगड़ा करते रहती थी। फिर एक बार क्या हुआ, उसका जो लड़का था, 2 लड़की थे और एक लड़का। तो जो लड़का था तो लड़का थोड़ा बीमार हो गया। अब डॉक्टर ने बता दिया कि इसका तबीयत बहुत ख़राब है, इसका खान पान ठीक से रहन सहन करो, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो उसके बाद जाके कंजूस आदमी का थोड़ा दिमाग घूम रहे थे। लेकिन वो सोचती थी, हैं कुछ नहीं होएंगे, और भी तो 2 बेटी है, बेटा जाए मर जाए तो क्या होएंगे, मेरा पैसा तो बच जाएगा। फिर पैसा गिन के अपना जेब में तिजोरी में रख के चाबी को पास रखती थी, किसी को कुछ देते नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका जो लड़का था, इतना तबीयत उसका बिगड़ गया कि वो बेड पे पड़ा था। बेड पे पड़ा है, उसके लास्ट टाइम उसके मुंह से मतलब राम 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 निकल रही थी। तो सब उसके जितने घर के मेहमान लोग हैं सभी लोग आए थे। आए के उस आदमी को सब लोग सी कर रहे थे, कैसे आदमी हो यार, इतना पैसा जमा करते हो, किन लोगों के लिए करते हो, यही बच्चे मन के लिए तो करते हो ना। तो उस आदमी को सब लोग समझाए। फिर उसको थोड़ा दिमाग लगे, फिर जाके अपने बीवी बच्चे पे सबको जाके माफ़ी मांग रही थी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर देना, मैं तो थोड़ा समझ नहीं सकी थी, पैसा के चक्कर में मैं अपना परिवार को भी भूल गया था। यही सोच के फिर उसके बेटा को ट्रीटमेंट करा के फिर जाके ठीक हुआ। फिर घर में लेके आए। फिर वही आदमी जाके क्या करते, दूसरे लोगों को जाके मतलब समझाते हैं, अपना घर परिवार में ध्यान रखो, परिवार के हर एक सदस्यों का तुम ख्याल रखो, परिवार बिना कुछ नहीं है, पैसा किसके लिए कमाओगे, उसी बच्चे के लिए, घर वाले के लिए ही तो कमाते हो। वही लोग नहीं रहेगा तो क्या करोगे पैसा के। तो ऐसे होता है दोस्तों, लालच बहुत बुरी बात है। लालच में रह के जो इंसान जिंदगी बिताते हैं ना, वो जब बेड पे पड़ता है ना, तब पीछे मुड़ के तब देखेगा कि उसके पीछे में कोई नहीं है। तब उसको पता चलता है कि मेरे पास तो पैसा है, कोई नहीं है, तो मैं पैसा ही क्या करूँगी। तो यही होता लास्ट टाइम। लेकिन ये सब समझने के लिए ना थोड़ा दिमाग होना चाहिए। जिसके पास दिमाग है उसके थोड़ा समझदारी भी रहता है। और समझदारी में उसका इसी में भला है, अपना घर परिवार के साथ मिलजुल के रहे। और जो बात बोलते हैं कि जे लोग बड़े आदमी बनते हैं, फिर उसके तो कोई घर परिवार के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, तब उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। पैसा में कुछ नहीं होता, अब अपना घर परिवार के साथ मिल